वहाँ सारे मकान हिल गए, वहाँ पे ये बिल्डिंग गिरने की वजह से हमारे सारे मकान हिल गए हैं। बच्चे भाग रहे हैं डर के हमारे, बच्चे क्या क्या करेंगे। एकदम भगदड़ मच गई, बुड्ढे औरतें सब बेचारे भाग रहे हैं, एक दूसरे को दिक्कत परेशानी है तो कौन जिम्मेदार होगा। तो जब पता लगने लगे किसी लगी तो बिजली के शॉर्ट गड़गड़ से कह रहे आग लग गई है, तो फटाफट बुझाने की कोशिश की, लेकिन कपड़ा था वो फैलती गई आग, तो नहीं संभल पाई। कम से कम 4 घंटे हो गए हैं इसको। अब पूरी बिल्डिंग भी गिर चुकी है, सब कुछ गिर चुका है, बस हमारा घर ही ये पहुंच ही गई थी यहाँ तक। बहुत रिस्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं रोशनरा रोड पर और आप देख सकते हैं किस तरह से जो है दिल्ली के अंदर लगातार अब जो है आग की जो घटनाएं हैं वो लगातार जो है तूल पकड़ती जा रही है। आग इस कदर से लोग लगते जा रहे हैं। हालांकि अभी हम जिस जगह पे हैं रोशनरा रोड पे, यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो है ये फैक्ट्री के अंदर इतनी भयानक आग लगी है कि यहाँ पे दमकल के लगभग 25 से 30 गाड़ियाँ अभी मौजूद है, जिसके बावजूद भी अभी आग पे नहीं काबू पाया गया है। ये आग जो है इतनी भयानक थी कि ये जो बिल्डिंग है वो किस तरह से धड़धड़ा कर नीचे गिर गई। ये हम एक बार आओ और आपको विजुअल्स में दिखा दें कि किस तरह से जो है यहाँ पे लगातार वो चाहे अग्निशामक यंत्र के कर्मी हो या फिर दिल्ली पुलिस के कर्मी हो या फिर वो प्राइवेट गाड़ी क्यों ना हो, वो तमाम लोग इसमें जुटे हुए हैं। और जिस तरह से ये जो बिल्डिंग 4 मंजिला इमारत जो है ये अचानक से एक ही बार किस तरह से नीचे गिरी धड़ाम से, ये सोच पाना बड़ा मुश्किल था। किस तरह से अभी हम आपको दिखाई रहे हैं कि यहाँ पे जो है फायर ब्रिगेड के गाड़ियों का लगातार लाइन लगा हुआ है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पे एम्बुलेंस भी बुलाया गया है। सड़क एक बार दिखाइए कि सड़क किस तरह से कितनी चौड़ी है और यहाँ पे लोग किस तरह से हैं, जिसके बावजूद भी यहाँ पे जो है भीड़ काफ़ी देखी जा सकती है, ट्रैफिक जाम हो रहे हैं। लेकिन आग किस वजह से लगी है इसका भी पता नहीं चल पाया है। किसी के हताहत होने की अभी आशंका नहीं है, लेकिन आग जिस तरह से ये बढ़ी और धीरे धीरे ये विकराल रूप लेती जा रही है। आप तस्वीरों में दिखाइए एक बार फिर से और कि जो पूरा बिल्डिंग था एक ही बार अचानक कैसे गिरा और उसके बाद अभी भी है जो आग बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह से वो फैला है उस पर अभी आग पे काबू पाना इन लोगों को काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हालांकि जैसे ही बिल्डिंग गिरी वैसे ही यहाँ से कुछ लोग जो थे वो बाहर निकल गए और यहाँ से उन्होंने अपनी जान बचाई। हालांकि किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचा है, लेकिन आग पे अभी लगातार जो है काबू पाने की कोशिश चल रही है। तो यहाँ पे दिल्ली फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं ये लोग यहाँ अंदर मौजूद थे, इनसे हम जानकारियाँ पूरी आप तक जुटाते। सर, अचानक से बिल्डिंग एक ही बार गिर गई? हाँ जी, बिल्कुल एकदम से गिरी है। हमारे जो ऑफिसर थे बाहर सीनियर थे, 5 सेकंड लगी होगी तभी बिल्डिंग गिर गई। हमें तक चोट भी लगी है। बाकी देखिए इनको चोट भी लगी है। सर, किसी के जान माल की हानि नहीं। माल की तो ये जान की नहीं हुई है, सब सेफ है, बच गए हैं। हमारे मकान गिर गए। अच्छा, हिल गए सारे मकान, सारे मकान हिल गए। इसके पीछे आपके घर? हाँ, हमारे ही घर है, हैं वहाँ सारे मकान हिल गए, वहाँ पे। ये बिल्डिंग गिरने की वजह से हमारे सारे मकान हिल गए हैं। बच्चे भाग रहे हैं डर के हमारे, बच्चे क्या क्या करेंगे। कोई कोई आया तो नहीं बीच में। अब एक बच्चे तो पैरों में आएंगे ही आएंगे। आग कैसे लगी कुछ पता चला? नहीं, पता नहीं चला। आग तो सुबह की लगी हुई आग तो 2 घंटे हो गए आग को लगे। 2 घंटे हो गए आग लगे। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो आ रही है। हम भी सोच रहे थे चलो बुझ जाएगी, लेकिन अब ये बिल्डिंग में लगी हुई है। गिराने से पहले ना इनको
माता खाली करवाना चाहिए था। खाली करवाना चाहिए ये गलत काम हुआ। आप लोगों से जो इसके पीछे की बिल्डिंग है उस चीज को खाली नहीं करवाया नहीं करवाया गया ना, वो बच्चे सारे प्रूफ पढ़ लेते, पेपर चल रहे हैं, सिलेंडर रखे वहाँ पे, सिलेंडर रखे हुए हैं। एक बार बाहर चल के देखो। बिल्डिंग गिरने से पहले ना पीछे सूचित करना चाहिए था, वहाँ कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। एकदम भगदड़ मच गई, बुढ़े औरतें सब बेचारे भाग रहे हैं, एक दूसरे को दिक्कत परेशानी, तो कौन जिम्मेदार होगा? ये जिम्मेदार होंगे क्या? हालांकि अभी भी ये जो है ये इसकी आप तस्वीर देख के अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से अभी भी आग लगी हुई है। और ये और भी नीचे गिर सकती है, और भी गिर सकती है। नीचे गिरा, लेकिन कम से कम पीछे तो थोड़ा सा आदमी को चलना चाहिए था। बिल्डिंग पुलिस आप लोगों की शिकायत है कि हम लोगों को सूचित नहीं किया। सूचित नहीं किया, एकदम भगदड़ मच गई, बहुत भयंकर। बच्चे बूढ़े सब भाग रहे हैं एकदम गली के अंदर, कुछ हो जाए कौन जिम्मेदार होगा? तुम कम से कम अगर उधर गिरी तो पूरे मकान भी खत्म हो जाएंगे। पुलिस वाले आया तो कुछ बता देते थोड़ा। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है जिसमें आग लगी है, इसके पीछे रहने वाले लोग जो हैं वो किस कदर से आक्रोशित हो रहे हैं। उनका आरोप है कि जिस तरह से यहाँ पे आग लगी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ रही है, दिल्ली पुलिस आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं सूचित किया गया कि किस तरह से जो है यहाँ पे आग लगी है और पीछे से ना ही तो खाली करवाया गया। लगातार अभी भी जो है यहाँ पे फायर ब्रिगेड की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो और भी मंगाई जा रही है, एम्बुलेंस है लगातार। ये देखिए पीछे जो उनको जाके देखना चाहिए ना आपको। पीछे जो गली में पीछे हमारे मकान है, जहाँ ये बिल्डिंग गिरी है इसके पीछे मकान है सारे, वहाँ पर आपको देखना चाहिए जाके। तो यहाँ पे कुछ यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? गुरनेक सिंह। अच्छा गुरनेक जी, ये कैसे आग लगी थी? सर हम बाहर बैठे हुए थे, हमारी ट्रांसपोर्ट है, हम बाहर बैठे हुए थे तो अंदर से शोर आया, आग लग गई। तो हम जैसे ही अंदर भागे, हम सारे ड्राइवर भी गए अंदर, हमने सारा माल मूल भी उठवा के बाहर फेंकवाया। पानी था उनके अंदर भी, फायर के वो लगे हुए हैं, तो हमने उनको सारा उठा के गाठों को साइड करा के पानी भी चालू करा। तो पहले तो आग लग रही थी कि नॉर्मल है, बुझ जाएगी ऐसे ही। तो हमारे गार्ड साहब भी अंदर गए थे, तो हेड गार्ड है, तो उन्होंने देखा कि ज़्यादा है, वो भी अंदर जाके गिर गए थे। तो जब ये फैक्ट्री में आग लगी तब आप अंदर ही? हम अंदर ही, हम बाहर बैठते वैसे गेट से, तो हम अंदर भागे के आग लगी है, क्योंकि हम काम भी यहीं करते हैं सारे, हमारी गाड़ी अंदर लगती हैं। तो हम गए हैं, तो वो बस इतने में देखा बहुत ज़्यादा आग हो रही है, तो फ़ोन करा फायर ब्रिगेड को। तो आग धीरे नहीं हुई, बढ़ती चली गई, क्योंकि सब मुलाजिमों ने अंदर काम भी करा, सारा गाठे उठाई, जो भी था उठने वाला सामान उठा दिया, पानी भी डालते रहे, पानी के पाइप लगा दिए सब तरफ से। तो कपड़ा था तो वो फैलती चली गई आग बस। किस चीज़ का काम था वैसे सर? ये सर गोडाउन है जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट के नाम से है, तो हर चीज़ का माल होता है इसमें। वैसे कपड़ा बता रहे हैं कि कपड़े का था, डेड स्टॉक होता होगा शायद। अभी तो क्योंकि सर आग इतनी भयानक है कि बिल्डिंग भी नीचे, बिल्डिंग भी गिर गई सर। देखो आग पीछे मकानों को भी प्रॉब्लम आ गई है, वो भी थोड़े से जल गए हैं, पर वहीं काम कर रहे थे, हाथों पे भी लग गई हमारे। बिल्डिंग गिरी तो हम जल्दी से भागे, वो बिल्डिंग पूरी हिल गई है। कितना नुकसान हो गया होगा सर लगभग? सर अब इसका तो आइडिया नहीं लगा सकते, बिल्डिंग है क्योंकि अंदर तो कभी हम गए नहीं, वो ऑफिस वाली बिल्डिंग है, उसमें तो सर इतने करोड़ों का ही होगा, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट है। तो सर इस चक्कर में इनका तो बहुत। जिस टाइम आग लगी थी उस टाइम स्टाफ भी अंदर? हाँ स्टाफ निकाल दिया गया था, सुबह का निकाल दिया था स्टाफ सारा बाहर आ गया था। तो जब पता लगने लगे किसी लगी तो बिजली के शॉर्ट गड़गड़ से कह रहे आग लग गई है, तो फटाफट बुझाने की कोशिश की, लेकिन कपड़ा था वो फैलती गई आग, तो नहीं संभल पाई। तो वो आप लोगों से मतलब काबू में नहीं हो पाई, फिर आपने फायर ब्रिगेड पूरे स्टाफ ने पूरी जान लगाई बुझाने के लिए, नहीं बुझी, फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, फिर इन्होंने कोशिश की, तो आग आपको तो भड़कती रही, फिर तो कपड़ा था तो भड़कती ही रही। जान इसलिए भी बच गई क्योंकि सुबह का टाइम था, भी स्टाफ आ ही रहा था। तो इस चक्कर में भी थोड़ी बचाव हो गया। स्टाफ पूरा खाली कर दिया, कोई अंदर फंसा तो नहीं? कुछ नहीं फंसा, किसी की जान जाने की कोई वो नहीं है, सिर्फ माल और बिल्डिंग गिर गई, बस ये नुकसान है और कुछ नहीं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग कह रहे पीछे की जो बिल्डिंग थी उसमें भी क्रैक। सर उसमें बस जैसे अब सर अब ये साथ में है, अब इसको आग लगे तो ये सर ये तो साथ में है ही ना, वो इस चक्कर में, क्योंकि वो पीछे छोटा मोहल्ला है, मोहल्ला छोटा है, तो वो साथ में चिपके बनाए हुए हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ गई है। एक हमारे साथी हैं, उनके भी घर अभी हम गए थे, उनकी एलईडी एसी और एलईडी फूक गए, घर में सेक लगने से और दीवारें काली हो चुकी हैं पूरी। जब बिल्डिंग गिरी तो हम सारे भागे, हम बल्कि सीढ़ियों से गिर भी गए। सर पीछे जो रहते वो लोग भी खाली निकल चुके हैं सर वो तो अपनी जान बचाने के लिए तो सब भागते ही हैं सर, वो तो बस वो भाग गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हमने जिससे बात कराई आपको, ये हालाखेनी का गोडाउन है, और ये जिस टाइम आग लगी थी ये भी अब वजह साफ़ हो चुकी है कि जो आग लगी थी
वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। हालांकि इन लोगों ने खुद से कोशिश की, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इनका काम था, जिसकी वजह से आग जो है धीरे धीरे फैलती गई और बाद में इन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया। फायर ब्रिगेड की 1-2 गाड़ी आई, उससे भी जब आग पे काबू नहीं पाया गया तो उसके बाद से लगातार जो है फायर ब्रिगेड की लगातार 30 गाड़ियां अभी तक आ चुके हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस, यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं और बिल्डिंग किस तरह से नीचे गिरी ये भी हमने आपको दिखाई। और यहाँ पे अभी जो है वो लगातार फायर ब्रिगेड के द्वारा आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो जो आग लगी थी हमने आपको सामने से तस्वीरें दिखाई, अब हम उसके पीछे से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जिनका घर है उन लोगों का किस तरह से जो नुकसान हुआ है ये देखिए। यहाँ हालांकि धुएं के कारण आपको दिखाई साफ तौर पे नहीं दे पाएगा क्योंकि आग अभी भी जो है वो पूरी तरह से फैली हुई है, अभी भी उस पर काबू नहीं पाया गया है और पीछे जो लोग रह रहे थे वो लोग सहमे हुए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे इन लोगों के साथ मिलकर इन्हें घर से बाहर निकाला और ये लोग अभी जो है सुरक्षित हैं। इन लोगों से जुड़ते हैं, इनका मकान है यहाँ पे और यहीं पे आग लगा था। इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से ये लोग, जब आग लगी तो कहाँ थे। सर, जब आग लगी तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग नीचे थे, फ़ोन आया। एक्चुअली हमारा ऑफिस बिल्कुल अपोजिट ही है, जयपुर कॉलोनी के बिल्कुल अपोजिट हमारा। तो वहाँ से उनका फ़ोन आया मेरे जीजू का कि आग लग गया, फटाफट ऊपर जाओ। तो कम से कम 4 घंटे हो गए हैं इसको। अब पूरी बिल्डिंग भी गिर चुकी है, सब कुछ गिर चुका है, बस हमारा घर ही ये पहुँच ही गई थी यहाँ तक। बहुत रिस्की है। अब हमें तो डर लग रहा है कि ऊपर भी नहीं आने दे रहे, कुछ देखने नहीं दे रहे, हम सामान नहीं रख पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहा। अच्छा। जब ये गिरी थी तो उस टाइम सर आप कहाँ थे? हाँ, मैं ऊपर ही थे उस टाइम, क्योंकि उन्होंने बोला था कि एक बार चेक कर लीजिए अपना कोई सामान वगैरह है या लॉक करना है या कुछ करना है। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है वो लोग लगातार जो है आग पे काबू पाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। लगातार जहाँ से भी जिस तरह से इनसे बन पा रहा है वो लोग जो लगातार, ये दिखाइए इधर भी तस्वीरों में दिखा दीजिए कि किस तरह से अभी भी आग पे जब काबू नहीं पाया गया तो उसके बाद जो है आगे से पीछे से, चाहे वो दाएं से बाएं से, वो तमाम जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो लोग चढ़ कर और आग पे काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अरित के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।